हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारी क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो एकल समतुल्य छूट के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाता है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो या एसएससी सीजीएल हो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे यदि आपने ये ट्रिक को सीख लिया तो आप आसानी से इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 10% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 10% दिया है। 10% का ही मतलब होता है 10/100 और 10/100 का ही मतलब क्या होता है 10 1 जा 10 होता है, 10 10 जा 100, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। उसी प्रकार से 20% दिया गया है तो 20% का मतलब क्या है 20/100 है। इसका ही मतलब क्या है 21 जा 20, 25 जा 100, देयरफॉर 20% का ही मतलब हुआ 1/5। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है 10%। 10% का मतलब है 1/10। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट है 10% यानी 1/10 है, सेकंड दिया गया है 20% यानी 1/5 है। अभी छूट का मतलब क्या है, छूट मिल रहा है यानी 10 रुपीज का यदि सामान है तो 1 रुपीज की छूट है, यानी 10 रुपीज का जो सामान है वो हमें 9 रुपीज में मिल रहा है। उसी प्रकार से 5 रुपीज का यदि कुछ सामान है तो 1 रुपए की छूट है, इसका मतलब 5 रुपए का जो सामान है वो 4 रुपीज में हमें मिल रहा है। इस प्रकार से हमें ये मिल गया। अभी देखो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 10 × 5 किया तो 50 और 9 4 जा किया तो 36। अभी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 36 है। 50 से 36 कितना कम है, तो यहाँ पे दोनों का यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे नंबर मिल गया 14 और ये जो 14 रुपीज की छूट मिल रही है कौन से नंबर पे मिल रही है, 15 नंबर पे मिल रही है। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना था, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 50 1 जा 50, 50 2 जा 100 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर मिल जाएगा हमें 28%। अभी यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे इसमें से ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10% और 20% की एकल समतुल्य छूट क्या है, तो उसका आंसर है 28%। ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट मेथड है फॉर्मूला मेथड। देखो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a + b - ab/100। यहाँ पे 10 और 20 की एडिशन करेंगे। a का मतलब है यहाँ पे 10% और b का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 20%। 10 और 20 की एडिशन की तो यहाँ पे एडिशन मिल गई हमें 30 माइनस a × b करना है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो मल्टीप्लीकेशन मिल गया हमें 200/100। अभी यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 30 - 2 किया तो आंसर मिल गया हमें यहाँ पे 28%। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% तथा 25% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट मेथड से जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है उसी प्रकार से आपको मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्टली देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% इक्वल टू 20 होता है 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 20% का मतलब हो जाता है 1/5। उसी प्रकार से 25% दिया गया है तो 25% का मतलब क्या हो गया 25/100 हो गया। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 1/4 वैल्यू मिल गई। अभी ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देखो किस प्रकार से, फर्स्ट दिया गया है 20%, इसका मतलब है 1/5। सेकंड दिया गया है 25%, उसका मतलब है 1/4। अब यहाँ पे छूट का मतलब क्या है, 5 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट मिल गई तो 5 रुपीज का सामान हमें 4 रुपीज में मिल रहा है। उसी प्रकार से 4 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट है तो 3 रुपीज का मिल रहा है। अभी यहाँ पे करना है मल्टीप्लीकेशन। 5 4 जा बन गए 20,
4 3 बन गए 12। अभी ये राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे 20 रुपीज से 12 रुपीज कितने कम है, 8 रुपीज से कम है। और यहाँ पे 8 रुपीज की छूट मिल रही है कितने कितने रुपीज पे, 20 रुपीज पे। परसेंटेज निकालना था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। 20 1 जा 20, 20 5 जा 100 किया और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 8 5 जा 40%। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 40%। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अभी यदि हम इस एग्जाम्पल को फॉर्मूले से सॉल्व करते तो किस प्रकार से करते, दैट इज a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी यानी दोनों की क्या करनी है हमें, एडिशन। 20 प्लस 25 क्या तो यहाँ पे नंबर मिल जाएगा हमें 45, माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या तो 20, 25 0 जा 0 और 25 2 जा 50। देयरफॉर 500 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 अपॉन 1 है, इसका ही मतलब क्या है, 5 है। देयरफॉर 45 अब माइनस किया 5 तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें 40। देयरफॉर 40% इज द राइट आंसर। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया तो 40% मिला और सेकंड मेथड से भी सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें 40% ही आंसर मिल गया। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 10%, 20%, 25% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्रमिक 3% दिए गए हैं और एकल समतुल्य छूट को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फर्स्टली 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10 अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 10 होता है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 10 बचा। उसी प्रकार से 20% है तो 20% का मतलब होगा 20 अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 5। 25% दिया गया है तो 25% का मतलब क्या होगा, 25 अपॉन 100 है तो 25 1 जा 25 4 जा, देयरफॉर 1 अपॉन 4 है। ये राइट डाउन करने के बाद अभी देखो किस प्रकार से सॉल्व करना है। फर्स्ट दिया गया है 10%, इसका मतलब है 1 अपॉन 10। सेकंड दिया गया है 20%, इसका मतलब 1 अपॉन 5 है और 25% का मतलब है 1 अपॉन 4। अभी देखो यहाँ पे 10 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट है, इसका मतलब 10 रुपीज का सामान हमें 9 रुपीज में मिल रहा है। 5 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट है तो 4 रुपीज में मिल रहा है। 4 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट है तो 4 रुपीज का जो सामान है वो 3 रुपीज में मिल रहा है। अब ये राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे जो कॉमन नंबर है, दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे 4 4 कॉमन था दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा। अभी करना है मल्टीप्लीकेशन। 10 5 जा बन रहे हैं 50 और 9 3 जा बन रहे हैं 27। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 27 है तो 50 से 27 जो नंबर है कितने नंबर से कम है, 23 नंबर से कम है। और 23 रुपीज की छूट मिल रही है कितने नंबर पे, 50 रुपीज पे। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना था। तो 50 1 जा 50, 50 2 जा 100। देयरफॉर 23 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 46%। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया है। यदि हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते तो किस प्रकार से करते थे, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, दैट इज a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे a और b है, इसका मतलब यहाँ पे 10 और 20% जो दिया गया है, फर्स्टली दोनों नंबर को हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का मतलब होगा a और b यानी 10 प्लस 20 किया तो 30 माइनस a इंटू बी यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 200 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, 30 माइनस 2 किया तो आंसर मिल गया हमें यहाँ पे 28%। यहाँ पे 28% आंसर मिल गया। अभी 28% a है और 25% जो नंबर है थर्ड वाला नंबर वो b है। देयरफॉर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 28 और b की वैल्यू है 25। तो a प्लस बी करते हैं तो दोनों की एडिशन मिल जाएगी 53 माइनस a इंटू बी यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं तो नंबर मिल गया 700 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 53 माइनस 7 किया तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 46%। तो यदि हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं तो 46% ही हमारा आंसर आया। और यहाँ पे इस प्रकार से इस मेथड से सॉल्व किया फिर भी हमारा आंसर 46% ही हमें मिल गए। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है 3 क्रमिक वैल्यू जो दिए गए थी इनका एकल समतुल्य छूट इस प्रकार से हमने
फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 1/2% तथा 16 2/3% की एकल समतुल्य छूट को हमें ज्ञात करना है। अभी देखो यहाँ पे 12 1/2% का ही मतलब क्या है। फर्स्टली देखो यहाँ पे इस प्रकार से 12 1/2% दिया गया है। इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। 2 इंटू 12 किया तो 24, 24 प्लस 1 किया तो 25, तो 25/2% मिल गया। अभी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। देयरफॉर 25/2% था, 25/2% था, यानी परसेंट की वैल्यू होती है 100, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 25/200 मिल जाएगा। अभी यहाँ पे यदि हम डिवाइडेड करते हैं तो 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, यानी 1/8 वैल्यू मिल गई। उसी प्रकार से 16 2/3 दिया गया है परसेंटेज में, इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। किस प्रकार से करेंगे। 3 इंटू 16 किया तो 48, 48 प्लस 2 किया तो 50, 50/3% है। अभी यहाँ पे परसेंट है, इसका मतलब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 50/3 इंटू 100 किया तो 300। देयरफॉर 50 1 जा 50, 56 जा 300। तो फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें 1/8 और सेकंड वैल्यू मिल गई हमें 1/6। अभी देखो यहाँ पे 8 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे। 8 और 7, 6 रुपीज का सामान है, 1 रुपीज की छूट है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 6 जा 48 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस मिल गया हमें 13 का। 48 रुपीज पे इंटू करते हैं 100, इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा। 13 इंटू 25 करते हैं तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 325 डिवाइडेड बाय करना है 12। 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 27.08%। इस प्रकार से यहाँ पे इस मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे 27.08% ये हमें आंसर मिल रहा है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार से देखो यहाँ पे एकल समतुल्य छूट किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं ये हमने देखा है। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। अभी देखो यहाँ पे 10%, 20%, 30% की एकल समतुल्य छूट फाइंड आउट करना है। एकल समतुल्य छूट को फाइंड आउट करके आंसर मुझे बताना है। आप दोनों मेथड में से कौन सी भी मेथड का यूज करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने एकल समतुल्य छूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।